बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 4 जून 2021 दिन जुम्मतुल मुबारक। ये जो आज का हमारा मज़मून उर्दू है और ये आज का जो लाइव क्लास है ये 10वीं जमात के लिए है। उन्वान है हमारा इकबाल और इंसानियत के सवालात के जवाबात। प्यारे बच्चों, कल आपने पढ़ा इकबाल और इंसानियत का जो सबक आपकी किताब में है, ख्वाजा गुलाम सैदीन ने लिखा है, उसके आज सवालात के जवाबात आपने कल अपनी किताब के पेज नंबर 96 और सवाल नंबर 3 सवालात। पहला सवाल, सालिया जिंदगी की तामीर के लिए इकबाल ने किस बात को जरूरी करार दिया है? सालिया जिंदगी, नेक जिंदगी, अच्छी जिंदगी, वो जिंदगी जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे, उसके लिए आपको इकबाल ने किस बात को जरूरी करार दिया है? प्यारे बच्चों, एक अच्छी और बामकसद और पाकीज़ा जिंदगी के लिए और उसको तामीर करने के लिए अल्लामा इकबाल ने जो 2 शर्तें करार दी हैं, 2 शर्तें, वो क्या हैं? वो ये है कि एक, अपनी खुद ही का एहतराम करना सीखें। एक इंसान, एक बंदा जो खुद ही है, जो अल्लामा इकबाल ने खुद ही बयान की है, कल जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसका एहतराम करना सीखें। और दूसरी यह कि अपनी खुदी के साथ साथ दूसरों की खुदी का एहतराम करना भी सीखें। यानी 2 शर्तें रखी हैं अल्लामा इकबाल ने। एक, जो आप में खुदी है उसका एहतराम करें, उसका एहतराम करना सीखें। और जो दूसरे आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जिनके साथ आपका वास्ता है, उनकी जो खुदी है उसका भी एहतराम करें। ये अल्लामा इकबाल ने सालिया जिंदगी की तामीर के लिए, अच्छी जिंदगी, नेक जिंदगी की तामीर के लिए, कामयाब जिंदगी तामीर करने के लिए इन बातों को जरूरी करार दिया है। प्यारे बच्चों, इसके बाद दूसरा सवाल है, खुदी से क्या मुराद है? तीसरा सवाल, दुनिया आजकल किस खतरे की जद में है? चौथा सवाल, इकबाल की शायरी के बुनियादी फिक्री पहलू क्या है? और 5वां सवाल है, इंसान और इंसानियत की फलाह के लिए इकबाल का पैगाम क्या है? और इसके बाद इस मुकाले का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए, जुमले में इस्तेमाल कीजिए। अगला सवाल, ख्याल तलाश करना ठेस हामी। और लास्ट सवाल नंबर 3 का जो लास्ट है, 9वां पार्ट जो है वो है ख्वाजा गुलाम सैदीन की हयात और उनके कारनामों का तज़किरा कीजिए। तो इन 9 सवालों में से हमने पहले ही 2 सवाल किए हैं। एक यह है कि हमने ख्वाजा गुलाम सैदीन साहब पर मुकम्मल और मुफस्सल नोट लिखा है। और दूसरा सवाल यह है कि जो ये मुकाला है जो इस गुलाम सैदीन ने लिखा है, इकबाल और इंसानियत, इसका खुलासा वो हमने कल किया है। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2, खुदी से किससे कहते हैं? खुदी से क्या मुराद है? अल्लामा इकबाल ने किस चीज को खुदी करार दिया है? एक नेक और सालिया जिंदगी की तामीर के लिए इकबाल ने दूसरी शर्त करार दी है, वो फलसफा खुदी है। फलसफा खुदी और खुदी का एहतराम करना। खुदी का एहतराम करना, खुदी क्या है? अपने आप को पहचानना, खुददारी, दयानतदारी और जुरात के सिफात पैदा होती है। खुददारी का मतलब क्या है? अपने आप को पहचानना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, मन अरफा नफ्सहु फकत अरफा रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचाना है वही रब को पहचानेगा। यानी अपने आप को पहचानने को खुद ही कहते हैं। आप अपने आप को पहचानना, खुददारी, दयानतदारी और जुरात की सिफात पैदा होती हैं। यही अल्लामा इकबाल का मरकजी तस्वर है। और अल्लामा इकबाल का जो शायरी है उसका मरकजी तस्वर जो है वो है यही, क्या? खुददारी, दयानतदारी और जुरात की सिफात एक इंसान में पैदा हो। और इकबाल ने अपनी शायरी में इंसानी समाज के मुद्दे बहुत सी मुफीद बातें बयान की है, बहुत से मुश्किल मसाइल को हल करने की भी कोशिश की है। इनकी सबसे बड़ी आरजू यह है कि हर इंसान एक बंदे मोमिन बन जाए। एक तो खुदी, जो मैंने आपको बताया, खुदी किसे कहते हैं? अपने आप को पहचानना, खुददारी, दयानतदारी और जुरात के सिफात अपने में पैदा करना। और अल्लामा इकबाल की बड़ी आरजू थी कि हर एक इंसान बंदे मोमिन बन जाए।
अच्छे अवसाफ का मालिक बन जाएगा। प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल, दुनिया आजकल किस खतरे से दुचार है, दुनिया आजकल किस जद में आ चुकी है, ये अल्लामा इकबाल के ख्याल में ये क्या है। प्यारे बच्चों, इकबाल ने जिससे बेहतर इंसान करार दिए है वो गौर फिक्र की अहमियत को जानना है। इकबाल ने कहा, जिसको फलसफा कहते हैं, फलसफा यानी गौर फिक्र करना, ये आसमान, ये जमीन, ये तारे, ये सूरज, ये इंसान, ये हैवान, ये क्यों अल्लाह ताला ने बनाए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, इसको गौर फिक्र कहते हैं, इसको फलसफा कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस दुनिया की हर चीज पर गौर फिक्र करना जरूरी है। वो साइंस की अहमियत को भी दिल से तस्लीम करता है, और अल्लामा इकबाल वाहिद दुनिया की हस्ती है जिसने साइंस की हकीकत को तस्लीम किया है, क्योंकि उनकी नज़र में साइंस जो है ये कुरान से निकला है। प्यारे बच्चों, लेकिन वो दिल की दौलत को हर किस्म की दौलत से ऊंचा दर्जा देता है। वो कहता है जो दिल की दौलत है, जो इंसान का दिल है, ये सबसे बड़ी दौलत है। यानी इंसान का दिल साफ पाक होना चाहिए। दिल की दौलत जो सिर्फ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हासिल करने के सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं, बल्कि हकीकत मोहब्बत की ज़रूरत है। यानी दिल की दौलत जो सिर्फ और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हासिल करने के लिए दिल में अल्लाह और रसूल का मोहब्बत होना चाहिए। इसके साथ साथ हकीकी मोहब्बत की ज़रूरत है। इल्म और अक्ल की मदद से इंसान इस मंजिल तक नहीं पहुँच जहाँ ज़िंदगी की सच्ची खुशी और इत्मीनान हासिल होता है। अगर वो सिर्फ इल्म को काफ़ी समझते और दिल की अहमियत, लिहाजा इल्म के साथ साथ दिल का होना, दिल का साफ होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ ज़िंदगी की सच्ची खुशी और इत्मीनान हासिल होता है, अगर वो सिर्फ इल्म को काफ़ी समझते हैं, दिल की अहमियत न समझे, तो उसका इल्म सारी दुनिया के लिए एक खतरा अजीम बन सकता है। प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल की नज़र में आजकल जिस खतरे में सारी दुनिया है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इल्म के साथ साथ इंसान को इस पर अमल करना चाहिए और सही जो है, सही रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए। इंसान ने एटम बम इल्म के सहारे बनाया, बिल्कुल, और इसे जापान के दो अजीम शहरों हिरोशिमा नागासाकी को तबाह बर्बाद किया। अल्लाह के नेक बंदे इंसानी बचते उजाड़ते आबाद नहीं करते। और अल्लामा इकबाल की नज़र में इंसान जो है इसने साइंस ने जो तरक्की की है, साइंस का दौर है, एटम बम बनाए, बहुत बड़े बड़े चीज़ बनाए, और इसमें आमदरफ्त में, टेलीकम्युनिकेशन में सारी दुनिया तरक्की की। लेकिन इस तरक्की के साथ साथ इंसान जो है, इंसान वही है जो बस्तियां उजाड़ता नहीं बल्कि उनको बसाता है। यानी दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। प्यारे बच्चों, इकबाल और इस तीसरा सवाल जो है, इकबाल की शायरी की बुनियादी फिक्री पहलू क्या है? इकबाल, ये बहुत अहम सवाल है, फिक्री पहलू क्या है? इकबाल मौजूदा समाज से मुतमन नहीं है। जो रंग नस्ल आजकल का जो समाज है, ये रंग नस्ल मजहब जात इलाके रीजन में बांट चुका है, और जिसकी वजह से हर एक मुल्क में, सारी दुनिया में फसाद है, फितने हैं। अल्लामा इकबाल इस फर्क को मिटाना चाहता है। अल्लामा इकबाल की नज़र में क्या इंसान बराबर है, और इकबाल की शायरी का मरकज़ी ख्याल कि तमाम दुनिया के लोग एक दूसरे के भाई हैं। और याद रखो, इकबाल की जो शायरी है, इसकी बुनियादी फिक्री जो है वो क्या है? हर एक इंसान, तमाम दुनिया के इंसान बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं। अगर है बड़ा तो उसके अमाल, अगर है बड़ा तो उसके कारनामे। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है, इंसान और इंसानियत की फलाह के लिए इकबाल का क्या पैगाम है? इंसान और इंसानियत की फलाह के लिए, कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए अल्लामा इकबाल का पैगाम क्या है, मैसेज क्या है? इकबाल की शायरी का एक मरकजी तस्वर यह है कि कौम, नस्ल, रंग और ज़ात मुल्क के ख्यालों ने इंसान को तंग तार एक नया दुनिया, यानी आजकल की दुनिया में, इकबाल की नज़र में आजकल जो दुनिया है, यह रंग नस्ल ज़ात पात में लड़खड़ा चुकी है, और इसमें सब तंग आ चुके हैं। इंसान के दरमियान मुखालफत की दीवारें खड़ी की, हर एक गाँव में, हर एक इलाके में, हर एक मुल्क में, सारी दुनिया में लोग बढ़ चुके हैं, और जिसकी वजह से उनके दरमियान आपस में नफरत है। इकबाल एक बेहतरीन समाज के मतलाशी हैं, जो मसनवी इख्तिलाफ को दूर करके इंसानी वहदत की। इकबाल चाहता है कि ये जो समाज में परेशानी है, ये जो समाज में
नाबराबरी है, इसको ख़त्म होना चाहिए और तमाम इख्तिलाफ ख़त्म करके इंसान का जो वजूद है, जिसके लिए इंसान पैदा किया गया है, उसको समझ लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, इकबाल को दुनिया के सामने इंसानी पैगाम के आलम बरदार की हैसियत से पेश करने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़ा है, उसका जो तरीक़ाकार है, उसको सारी दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। और इस दिमाग के इंसान आए दुनिया में पैदा नहीं हुए, वो अपने मुल्क और ज़माने के लिए एक बरकत होते हैं। इकबाल आलमगीर उख़्वत, अल्लामा इकबाल ही एक ऐसी शख्सियत है जो सारे आलम के लिए उख़्वत, मसावत, इंसानियत के सच्चे आलम बरदार थे। वो अमन का पैगाम, वो बरादरी का पैगाम लोगों को समझाते थे। जब तक इस पर लोग अमल करें तब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों, ये थे सवाल नंबर 3 के ये पार्ट 7 जो हमने किए हैं। और इंशाल्लाह कल हमारा मौजू रहेगा आगे। इंशाल्लाह कल हम सफ़र नंबर 97 सफ़र नंबर पर कल हम देखेंगे सवाल नंबर 4। मुसन्निफ का हवाला देकर दर्ज झेल इक़्तिबास को सियाक मुसब्बा के साथ अपने अल्फाज में लिखिए। आज हमने सवाल नंबर 3 के पाठ किए और मुझे उम्मीद है कि आपने इनको समझा होगा। कल इंशाल्लाह 5 तारीख को हम बाकी मॉडल जो सवाल रह गए उनको करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से इस अपने जो आपके पास मोबाइल सेट है, जो घर वालों ने आपको दिए हैं पढ़ने के लिए, न कि किसी और चीज़ के लिए आप गेम खेलेंगे, आप और कुछ व्हाट्सएप चलाएंगे, ट्विटर चलाएंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अभी आप छोटे हैं, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप इन मेरी बातों को अमली जामिया पहनाएंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।